हेलो दोस्तों, द स्टेनो जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वर। ठीक है। तो स्वर जो होता है वो हिंदी शॉर्ट हैंड में एक मोटे बिंदु और मोटे डेश और दूसरा हल्के बिंदु और हल्के डेश से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्वर पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें उसको पहले जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। तो एक काम कीजिएगा, आप सभी अपने कॉपी के बीच के पेज को इस तरह निकाल लीजिएगा। ठीक है। बीच का पेज निकाल लीजिएगा और या फिर आप अपने कॉपी में इस दो दो साइड खाली पेज ले लीजिएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। क्योंकि बाद में इजी होगा, जब हम लोग शब्द बनाएंगे तब यहाँ से हेल्प लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ आप लोग नंबर सेकंड डालिएगा और यहाँ 1 डालिएगा। ठीक है। तो इधर आप अभी लिखिएगा, क्या लिखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, किसी भी व्यंजन का 3 स्थान होता है। ठीक है। कोई भी व्यंजन जो होता है, मान के चलिए हम क लिखते हैं तो क का आउटलाइन ऐसे बनता है। ठीक है। तो इसका 3 स्थान होता है, एक पहला यहाँ पहला स्टार्टिंग में, दूसरा बीच में और तीसरा थर्ड में। ठीक इसी प्रकार इसके पीछे एक दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऊपर से लिखे जाने वाले व्यंजन जैसे कि प हो गया, च हो गया, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि अक्षर के जो स्थान होता है वो ऊपर से आरंभ होता है। ठीक है। ऊपर से शुरू होता है। तो ये हो गया आपका पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान, ये हो गया तीसरा स्थान। ठीक। ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान, ये हो गया आपका तीसरा स्थान हो गया। ठीक है। ये हो गया पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और ये पहला, ठीक इसके पहले, दूसरा, तीसरा। तो एक काम कीजिएगा अभी आप सभी, अभी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए, ये हो गया आपका प वर्ग। ठीक है। च वर्ग, यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ समझाने के लिए, ट वर्ग। ठीक। ये हो गया, फिर र, फिर आपका हो जाएगा य और व। ठीक है। व समझ लीजिए एक आड़ी रेखा होता है, क, ये हो गया आड़ी, ये हो गया आड़ी। ठीक है। तो ये हमारा व्यंजन का आउटलाइन है जिसमें इसका 3 स्थान है और आरंभ किया हुआ स्थान ही पहला स्थान होता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक इसी प्रकार इसके आगे भी पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये डिनोट करने के लिए लाइन किए हैं। ठीक है। इसको आप स्वर या व्यंजन स्वर मत समझ लीजिएगा, ये बस डिनोट करने के लिए लाइनिंग डाले हैं। 1 2 3, 1 2 3 इसका पोजीशन है। ठीक है। चलिए, सेम इसी प्रकार ट वर्ग में इधर पहला, दूसरा, तीसरा इसका स्थान हो गया। ठीक इसी प्रकार इसके दाहिनी ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अब देखिए ल बनता है ना इससे, तो इसका जो पहला यहाँ से आरंभ हुआ है तो ये पहला स्थान होगा, ये दूसरा स्थान होगा, ये इंड जहाँ होता है वो तीसरा स्थान हो गया। ठीक इसी प्रकार इधर भी, इसके दाएं ओर भी, इसके बाएं ओर भी। अब र स्टार्ट हुआ है तो पहला स्थान यहाँ से, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक इसी प्रकार से कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है व, तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। आड़ी रेखा में देखिएगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी जो व्यंजन है, किसी भी व्यंजन में, मान के चलिए इसी व्यंजन, इन्हीं व्यंजनों में मैं बताता हूँ आपको, ये प यानी पहले और ये ब यानी बाद। प से पहला, पहला कहने का मतलब कि व्यंजन के आगे और बाद कहने का मतलब व्यंजन के बाद, दाहिनी ओर। ठीक है। पहला, बाद, ये हो गया पहले और ये हो गया बाद। ठीक। पहले, बाद। ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा एक चीज़, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे एक चीज़ लिखिए ना, प जो है वो क्या है, तो ये जो है वो स्वर का पहले आना। ठीक है। और जो ब है वो है आपका स्वर का बाद में आना। ठीक है। अब या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसके बाएं ओर कह सकते हैं, इसको बायां भी कह सकते हैं, स्वर के बाएं ओर, और ये स्वर का दायां ओर। ठीक। इतना समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग व्यंजन के बारे सीखते हैं ना, मतलब ये स्वर के बारे। अब देखिए, ये हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझिएगा इसको। पहला लिखिएगा अ, ए और बड़ी ई, ये जो है ये मोटी बिंदु से डिनोट किया जाता है। ठीक है।
आ, ओ और बड़ी ऊ, जिसको मोटा डैश से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ए, ओ, ई छोटी, इसको हल्का बिंदु, हल्के बिंदु, ठीक है। और आई, अंग और छोटी ऊ को हल्के डैश से डिनोट किया जाता है। देखिए अभी हम लोग पोजीशन के बारे में पढ़े थे ना, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। तो ये इसका पहला पोजीशन है, ये दूसरा और ये तीसरा। सेम इसी प्रकार यहाँ भी पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। अब देखिए कोई हम लोग व्यंजन लेते हैं, मान के चलिए प लेते हैं, ठीक है। तो प का पहला यहाँ से आरंभ हुआ है ना, ऊपर से नीचे की ओर आया है, तो यहाँ से आरंभ हुआ है, तो ये इसका पहला पोजीशन होगा, दूसरा पोजीशन होगा और तीसरा पोजीशन होगा। और नीचे से ऊपर जाने वाला व्यंजन को देखिए, तो ये र होता है ना, तो यहाँ से आरंभ हुआ है, तो ये इसका पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन, ठीक। आड़ी रेखा में क को लेते हैं, ये आपका पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, है ना। अब एक बात बताइएगा, अब यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, मतलब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प डाले, ठीक है। तो हमको अब ये बिंदु लगा, इसका पहला पोजीशन हो गया, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, ठीक है। अब देखिए प में मोटी बिंदु लगा है, तो ये प कहलाएगा, प, ठीक है, प, ठीक है। और ये प में दूसरा स्थान ना, ये दूसरा स्थान है ना प का, तो दूसरा स्थान में क्या आता है, मोटा बिंदु ए, तो ये क्या कहलाएगा, पे। अब देखिए प में तीसरा स्थान मोटा बिंदु, प का तीसरा स्थान में क्या आता है, बड़ी ई, मोटी बिंदु है, तो ये क्या कहलाएगा, पी, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं आप सभी को। तो एक ये ई होता है और एक बड़ी ई होता है। छोटी ई जो होता है वो हल्के बिंदु, बड़ी ई होता है जो मोटी बिंदु से डिनोट करते हैं। और छोटी ई इस साइड से होता है और बड़ी ई जो होता है वो इस साइड से होता है, ठीक है। हर सी तरीके में कंफ्यूज नहीं होना, छोटी ई जो होता है आपको इस साइड से होता है और बड़ी ई इधर से होता है, ठीक है। चलिए इतना समझ आ गया। अब देखिए इसमें हम लोग करते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 देखिए। अब मोटा डैश लगा दिए, तो ये प है, प में पहला स्थान मोटा बिंदु क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। देखिए प में दूसरा स्थान मोटा डैश, तो प का दूसरा स्थान में क्या है, मोटा डैश में ओ है, तो क्या हो जाएगा, पो हो जाएगा। और प का तीसरा स्थान मोटा बिंदु है ना, तो मोटा बिंदु में देखिए क्या है, बड़ी ऊ है ना, तो क्या हो जाएगा, पू हो जाएगा, ठीक है, पू हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देखें कि ये इसका दाहिने ओर है, व्यंजन का ये दाहिने ओर है, ठीक है। अभी हम लोग अब इसी व्यंजन के आगे पहले लगाएंगे, ठीक है। जो हम लोग का स्वर लगेगा वह बाएं ओर लगेगा, तो उसका मीनिंग क्या बदल जाएगा, तो देखिए प, प और प। अब यहाँ पे था क्या कि हम लोग जो स्वर लगाए थे वो व्यंजन के आगे लगाए थे, अब यहाँ पे जो हम लोग स्वर लगाएंगे वो व्यंजन के आगे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मोटी बिंदु, ठीक है। अब देखिए ये पहला पोजीशन है ना, किसी भी व्यंजन का पहला पोजीशन ऊपर रहता है, तो पहला पोजीशन में यहाँ पे मेरे पेंसिल को भी देखिएगा, यहाँ मेरा पहला पोजीशन में मोटा बिंदु क्या कहलाता है, अ, तो ये क्या हो जाएगा, अप, अ, प, अप। अब दूसरा स्थान में मोटा बिंदु, ये क्या स्थान है ना, ये दूसरा स्थान में मोटा बिंदु क्या है, ए है, तो ये स्वर तो इसमें पहले आया है ना, तो ये एप हो जाएगा, एप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें तीसरा स्थान में मोटा बिंदु, तीसरा स्थान में मोटी बिंदु क्या है, बड़ी ई है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा हमको पहले लगाना था ना, 1 मिनट। देखिए तीसरा स्थान में पहला लगा है, तो प से पहले मोटा बिंदु, तीसरा स्थान में क्या है, बड़ी ई है, तो क्या हो जाएगा, इप हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि स्वर देखिए यहाँ पहले आया है ना, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए एक चीज़ अभी उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए हमको लिखना है, एक आप लिखना है और एक पा लिखना है। तो आ क्या है, ये तो स्वर है ना, आ क्या है, स्वर है। अब देखिए हम तो पहले प लिखेंगे क्योंकि व्यंजन प है,
ठीक। अब देखिए बड़ी आ पहला पोजीशन, तो बड़ी आ कहाँ मिलेगा आपको? बड़ी आ देखिए यहाँ पे है, ये कौन सा स्थान में है? पहला स्थान में है। इसका चिन्ह क्या होता है? मोटी बिंदु होता है। तो मोटी बिंदु का पहला स्थान, तो ये कहला जाएगा यहाँ पे आप। और पा करना है, तो ये पा आकार की मात्रा आ रहा है ना, तो ये भी आ ही है, ठीक है, आ ही है ये। तो ये देखिए अब ये पहला पोजीशन है, लेकिन व्यंजन के बाद है, व्यंजन के बाद ही है ना स्वर। तो यहाँ पे व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद यहाँ पे आ आएगा, तो पहला पोजीशन मोटी बिंदु आ। ये आ कहाँ पे है? पहला पोजीशन में है, और इसका चिन्ह क्या है? मोटी बिंदु है, तो यहाँ पे लग जाएगा ना, तो ये क्या कहलाएगा? पा। ठीक है, इतना समझ आ गया। मान के चलो हमको आम लिखना है, आम। तो ये देखिए ये क्या है? आ स्वर है ना, तो व्यंजन को पहले लिखेंगे म। अब बताइए स्वर यहाँ पे हम लोग का क्या है? आ है, और ये पहले आ रहा है व्यंजन के पहले, तो ये मेरा व्यंजन का आउटलाइन है। इसके पहले मतलब ऊपर की ओर। आ कहाँ पे है? आ यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे है आ, मतलब पहला पोजीशन है और इसका मोटा बिंदु है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे आमा आम। समझ आया? अब माँ लिखना है हमको, तो माँ लिखिए। आ देखिए आ कहाँ आता है? पहला पोजीशन में आता है ना मोटी बिंदु आ, तो यहाँ पे आ, ठीक है। तो माँ, ठीक है, समझ आया इतना? अब देखिए एक चीज़ कि आपको ना व्यंजन बनाना है, तो किन चीज़ों का ध्यान देना है आपको? व्यंजन सबसे पहले तो स्वर देखिए, कौन सा स्वर लगेगा, ठीक। पहले स्वर देखिए, स्वर देखने के बाद उसका स्थान देखिए कि पहला स्थान में है, दूसरा स्थान में है या तीसरा स्थान में है, ठीक। उसके बाद आप चिन्ह देखिए कि जो स्वर लगा है उसका कौन सा चिन्ह बनता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि वो पहले लगेगा या बाद लगेगा। अगर स्वर पहले है तो चिन्ह को पहले लगाएंगे, और स्वर अगर बाद में आया है किसी व्यंजन का, तो स्वर को हम लोग बाद में लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग ना एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको ना यहीं रहने देते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए। एक पेपर में आपको बताते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ना। मान के चलिए हम कुछ कुछ वर्ड लिख लेते हैं। काम, खी और रू, उल, रेश, पाइप, फिर नाई। स्वरों का उच्चारण सही से कीजिएगा, वरना स्वर गड़बड़ हुआ तो पूरा उसका शब्द ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सी, अनचल, अंचल। म में ओ र, मोर। औरत, औरत, ठीक। और एक है आँच। चंद्रबिंदु वाला देख के घबराइएगा नहीं, चंद्रबिंदु में कुछ भी नहीं है, तो और ही लीजिए। ईंट, और एक हाँ लिख लीजिए सांप। अब देखिए इसका आउटलाइन कैसे बनेगा। पहले तो ये वाला चार्ट अपने सामने रखिएगा। स्क्रीन छोटा हो जा रहा है मेरा, चलिए कोई नहीं, ऐसे समझिएगा, दिख रहा होगा ना, ऐसे तो दिख जाएगा ना। हाँ हल्का ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, इतना समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, पहले यहाँ पे देखिएगा, किसी भी व्यंजन को बनाना है हम लोग को, तो सबसे पहले व्यंजन देखेंगे कि व्यंजन कहाँ पे। देखिए यहाँ पे व्यंजन क है, तो क लिखिए, फिर म लिखिए, ठीक। अब बताइए कि ये जो का है, क के बाद है ना, ये जो स्वर है वो क के बाद आया है ना, तो क के बाद ऊपर क्या रहता है? ऊपर पहले होता है और नीचे बाद होता है, तो यहाँ पे का डालिए, काम, ठीक, समझ आया। काम, कम हो गया ही। अब इसमें आकार बोला गया है, आकार कहाँ है? अब देखिए स्वर देख लिए, आया है, अब उसका स्थान देखिए कि आ का स्थान कहाँ आता है। तो आ का स्थान जो होता है वो पहला स्थान आता है, इसका मोटी बिंदु होता है, ठीक है। तो मोटी बिंदु हम लोग यहाँ लगा दिए, तो अब क्या होगा? काम हो गया। अब देखिए और, तो यहाँ पे अब देखिए व्यंजन कौन सा है, पहले व्यंजन देखिए, र आया ना, र। अब देखिए इसका स्थान देखिए, ओ की कौन सा स्थान में आता है? दूसरा स्थान में आता है। अब देखिए चिन्ह, दूसरा स्थान में आता है ना, ओ, दूसरा स्थान में ओ, इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बिना याद किए हुए बनेगा ही नहीं। दूसरा स्थान में आता है ना ओ, ठीक है। अब देखिए स्थान भी देख लिया, चिन्ह देखिए, दूसरा स्थान मोटी बिंदु होता है, चिन्ह देखें मोटी बिंदु होता है, ये देखिए चिन्ह मोटी बिंदु, चिन्ह मोटी बिंदु,
ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए वो पहले आएगा या बाद आएगा, अब बताइए पहले आएगा या बाद आएगा। तो ओ है, एक स्वर है जो कि पहले आया दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पर डाल दिए। और ठीक है, उल, तो ल व्यंजन है ल। अब बताइए उल, उल का स्थान देखिए, तो ऊ कहाँ पे हम लोग का, बड़ी ऊ यहाँ पर है, तो ये कौन सा स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। ठीक है, स्थान देख लिए, अब चिन्ह देख लिए, ये मोटी बिंदु है। ठीक है, अब मोटी बिंदु है। अब देखिए ये पहले आएगा या बाद आएगा, तो यहाँ पे उल बोला गया है। उल क्या है, पहला है, पहले स्थान, मतलब पहले स्थान बोलते हैं, पहले आएगा ना, ये व्यंजन का पहले आएगा ना, क्योंकि ल तो व्यंजन है, व्यंजन से पहले ही स्वर आया है, और स्वर जो है ऊ आया है वो तीसरे स्थान पे है और मोटी बिंदु होता है। तो ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरी स्थान, ये हो गया तीसरी स्थान, यहाँ पे मोटा बिंदु उल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाइप, अच्छा रुकिए इसको बताएंगे, थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिए, पहले इधर क्लियर कर लीजिए, इजी। खी, अब हम खी लिख दिए, ठीक। ख लिखे, अब देखिए ख लिखे ना, लिख पा रहे होगे ना। अब देखिए यहाँ पे खी लिखे हैं, अब ख लिखे हैं, व्यंजन लिख लिए, स्वर देखिए, अब ई बोला है, ई यानी कि बड़ी ई बोला है। ठीक है, बड़ी ई बोला गया है, ये बड़ी ई का चिन्ह होता है। अब बड़ी हम लोग का कहाँ है, बड़ी हम लोग का यहाँ पर है। अब देखिए इसका स्थान देखिए, बड़ी ई कहाँ पे होता है, तीसरे स्थान पे होता है। बड़ी ई का चिन्ह क्या होता है, मोटी बिंदु होता है। ठीक है, अब देखिए अब ये पहले लगेगा या बाद लगेगा, तो व्यंजन के बाद आया है ना स्वर, तो ये तो पहला होता है और इधर बाद होता है, तो यहाँ पे लगेगा खी। रू देखिए, र लिख दिए, अब ऊ र के बाद ऊ आया है ना, र के मतलब व्यंजन के बाद आया है ना स्वर, तो अब ऊ की मात्रा देखिए, ये रहा ऊ, कहाँ पे है, तीसरा स्थान पे है। क्या चिन्ह है, मोटा चिन्ह है। अब पहले आएगा या बाद, अब र के बाद आया है स्वर, तो र के बाद आएगा, यानी तो इधर तो पहला होता है, इधर बाद होता है, और तीसरा स्थान ऊ, बड़ी ऊ, मोटा डैश। ठीक है, रू। अब रेस, र और एक स बना दी, तो रस कहलाएगा, अब रस कहलाएगा ना। अब देखिए र जो है वो र के लिए स्वर आया है, रेस, तो ए की मात्रा कहाँ है, देखिए ए यहाँ पे है। अब स्थान देखिए, पहला स्थान है, पहला स्थान है, चिन्ह देखिए हल्का बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पे ए जो है वो पहला स्थान है, तो यहाँ से स्टार्ट किया ना र, तो ये इसका पहला स्थान है, तो हल्का बिंदु रेस। ठीक है, हल्का बिंदु रेस। अब नाई देखिए, नाई, ना लिख दिए है ना। अब यहाँ पे जो स्वर आया वो आई, आई, नाई, आई, आई हम लोग का कहाँ पे है, यहाँ पे है, पहला स्थान पे है ना, पहला स्थान पे है। चिन्ह क्या है, हल्का डैश है, तो न के बाद आया है ना आई, तो हल्का डैश लगा दीजिए, नाई। सी, ये देखिए स लगा। अब ई की मात्रा जो आया है वो बड़ी ई है, तो बड़ी ई हम लोग कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका स्थान क्या होता है, तीसरा स्थान होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, मोटा बिंदु होता है। और ये हम लोग का पहले लगेगा या बाद लगेगा, तो सी बोला है, यानी कि व्यंजन के बाद लगेगा, तो ये हम लोग का व्यंजन बन गया और ये मोटा डैश लग गया, सी। अब मोर, अब देखिए म लिख दिए, ओ और र, मोर। अब देखिए म के बाद आया है ना ओ, म के बाद, अब ओ कहाँ पे है, हम लोग को ओ यहाँ पे है। ठीक, अब इसका स्थान देखिए, दूसरा स्थान है, चिन्ह देखिए मोटा बिंदु है। अब देखिए पहले लगेगा या बाद लगेगा, तो यहाँ पे मो, म के बाद, मतलब म हम लोग का व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद लगेगा, तो व्यंजन पहले बना लिए। अब ये दूसरा स्थान मोटा बिंदु, म में ओ, रा, मोर। अब देखिए आँच, चंद्र बिंदु वाला हम बोले, ये तो और भी इजी है। अब देखिए च बनाइए, ठीक है। अब देखिए आ कहाँ है हम लोग का, हम ये कर आ हम लोग का यहाँ पे है, स्थान देखिए पहला स्थान है। अब आप देखिए चिन्ह क्या है, मोटा बिंदु है। अब देखिए पहले लगेगा बाद लगेगा, तो च के बाद, च के पहले लगेगा, क्योंकि ये स्वर पहले आया है, तो ये मोटा डिन। अब चंद्र बिंदु है ना, आप इसको ऐसे बना दीजिए, समझ आया, ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। देखिए शांप, शा पहले व्यंजन बनाएंगे, फिर प, शांप। अब देखिए स के बाद अ आया है यहाँ पे, तो अ का जो साउंड आया है वो हम लोग का पहले स्थान पे होता है, चिन्ह जो होता है वो मोटा बिंदु होता है। अब पहले लगेगा बाद, तो स के बाद है ना, स के बाद है ना मोटा बिंदु, सांप। चंद्र बिंदु लगाए तो चंद्र बिंदु डाल दीजिए, सांप। ठीक, चलिए आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, श प, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, श प, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। पर आप अभी ये बनाइए, थोड़ा अंतर कर लीजिएगा, ताकि चंद्र बिंदु कहाँ पे लगा नहीं लगा पे, जब सीख जाइएगा ना तो बस आप इसको देख लीजिएगा ना, सांप, तो सांप सांप पढ़ेंगे तो सांप से कोई शब्द ही नहीं होता है, जाहिर सी बात है, चंद्र बिंदु हटा देंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा। लेकिन
आप तो समझ जाएंगे ना उस टाइम कि सांप में चंद्रबिंदु लगता है, लिखते लिखते हो जाता है। ठीक, अब चलिए अब यहाँ देखिएगा पाइप। अब यहाँ पे दो व्यंजन है, पा और आइप, तो इसको क्या कीजिएगा, पहले व्यंजन लिखेंगे हम लोग। अब देखिए प के बाद क्या आया है, आ आया है। आ कहाँ पे हम लोग का, पहला स्थान पे। यहाँ पे दो प लिखे हैं, एक ये प और इसी में अटैच ऐड कर दिए दूसरा प। अब देखिए प के बाद क्या आया है, आ आया है। ठीक है, तो आ हम लोग का पहला स्थान मोटा डैश, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, पाइप। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ना सॉरी, हाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा रुकिए ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा। देखिए प प, ठीक है, यहाँ पे आई का साउंड आया, देखिए पाइप, आई का साउंड आया है। ठीक है, आई, तो ये हल्का डैश पहला स्थान, तो हल्का डैश पाइप। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अच्छा एक और बताते हैं आपको, नाइप, नाइप। ठीक, देखिए नाइप, तो पहले न और फिर प। अब बताइए यहाँ पे नाइप, आई का साउंड आया है ना, आई 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 हम लोग कहाँ पे, पहला पोजीशन और हल्का डैश, तो यहाँ पे नाइप, नाइप। ठीक है, चलिए आँच, च लगाइए, आ कहाँ पे है, आ हम लोग का यहाँ पे है पहला स्थान, स्थान देखिए पहला स्थान, मोटी डैश पहला स्थान, तो यहाँ पे आँच। ठीक, आँचल देखिए, चल, तो यहाँ पे हम लोग का आँचल देखिए, आँचल। तो अंग, अंग का साउंड है ना, अंग, अंग देखिए अंग, तो ये है यहाँ पे अंग, तो ये दूसरा स्थान पे है। ठीक है, दूसरा स्थान पे है हल्का डैश, तो बीच में लगा दिया अंचल। ठीक है, औरत देखिए, औरत, तो र त। ठीक है, औ, औरत, औरत, ओ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, इसका पोजीशन देखिए, तो दूसरा पोजीशन है ना, दूसरे नंबर पे है ना, और हल्का बिंदु है। अब देखिए स्वर के पहले आएगा या बाद आएगा, तो स्वर के बाद लगाएंगे तो रौत हो जाएगा, लेकिन स के र के पहले लगाएंगे सेकेंड स्थान पे हल्का बिंदु, तो औरत कहलाएगा। ईंट, ट व्यंजन, ट, ट के पहले ही ई की मात्रा आ रहा है ना, बड़ी ई, तो बड़ी ई का देखिए चिन्ह, यहाँ तीसरा स्थान मोटी बिंदु, तो ईंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। और देखिए घबराना नहीं, इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से बताएं। और तब भी आपको डाउट होता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम उसमें आपको फिर से एक बार अच्छे तरीके से बता देंगे। और हाँ, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, और उदाहरण में हम लोग देखेंगे स्वर का यूज़। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ कुछ वर्ड लिखेंगे, जैसे आठ हो गया, आप हो गया, फिर आस हो गया, तो कैसे बनाते हैं उसके बाद देखेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसको 2 बार देखिएगा जरूर, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, और कल के वीडियो में हम लोग उदाहरण देख के इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। और आपको ये भी बता दे रहे हैं कि एक बार आप पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल ये समझ नहीं आएगा, एक बार में कभी नहीं समझ आएगा, 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है ना, बात समझिएगा मेरा। तो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग उदाहरण देख लेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग का, क्वेश्चन कहने का मतलब शब्द बनेगा जो, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा 2-3 बार, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग इसका उदाहरण के साथ। चलिए ठीक है।